ऐसे ही आराम से देखता रहता है। आज सुबह 7 से 10 पत्ते ये तुलसी के ले लिए थे और 2 ग्लास फ्रेश वाटर है। ये गर्म पानी नहीं है। तो वीक में 1 से 2 बार करी पत्ता और तुलसी का पत्ता एम्प्टी स्टमक ज़रूर लेना चाहिए। एंटी कैंसर होता है, एंटी एजिंग है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शरीर की ठीक रहती हैं। बस पानी पीने के बाद में यहाँ ये रात को ही मैंने ऑनलाइन से सामान मंगा लिया था, तो सारा सामान उठा के मैंने रखा है जगह पर। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सामान जब लगा ही रही थी तो फिर ये तो हमेशा का ही है कि या तो कोई हैंड वॉश की बोतल खाली हो गई और या फिर कुछ सर्फ का डब्बा खाली हो गया, तो ये सब लगा रहता है। और देखिए मेरा पूरा मन था साल भर से कि इस सिंक को मैं चेंज कराऊंगी, बट फिर मैंने नहीं कराया, किसी रीज़न से ही नहीं कराया। मैंने सोचा कि चलो आला वीक में 2 बार डालने से साफ़ हो जाता है, तो चलो अभी इसको एज़ इट इज़ बना रहने देते हैं। तो बस मंगा लिया था मैंने ये हैंड वॉश। और ये जो ट्रांसपेरेंट बॉटल है ना, इसमें ये येलो कलर का यानी कि लेमन कलर का जो हैंड वॉश है, ये देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं लगता है। जैसे ये ब्लू बॉटल है तो इसमें वाइट वाला जो हैंड वॉश है वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, जो वाइट है उसमें ब्लू ज़्यादा सुंदर लगता है, बट ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मगर हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, सो मंगा के डाल दिया। अब ये वाइट वाली जो ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इसमें पहले से ही थोड़ा ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का हैंड वॉश थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये लेमन कलर का भी मैंने डाल दिया। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी मिक्स कर देती हूँ, ये किचन में रखती हूँ। तो 3 बॉटल्स में से ये जो थोड़ी सही थी इसको मैंने किचन में रख लिया। बाकी अभी जो रिसेंटली मैं दीदी के संग स्मार्ट बाज़ार गई तो वहाँ से 149 रुपीज़ की ईच एक बॉटल मिल रही थी, तो मैं हैंड वॉश के लिए 2 लेकर आ गई। और इसको लगे हाथ मैंने कर दिया क्लीन। तो एक बार क्लीन कर दो तो 3 से 4 दिन ये क्लीन रहता है, चौथे दिन थोड़ा फिर से गंदा होने लगता है। तो चलिए ठीक है, वीक में 2 बार डाल देती हूँ तो क्लीन हो जाता है। बाद में फिर कभी देखेंगे कि सिंक चेंज कराना है तो। और देखिए ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर का लगाओ तो बिल्कुल भी वो गंदा नहीं लगता है या फिर उसमें ऐसे स्टेन्स नहीं बैठते हैं। मेरी मम्मी के किचन में जो सिंक लगा हुआ है वो ब्लैक है और मैट है, बट अब मैं देख रही हूँ कि वो भी थोड़ा उसमें स्टेन्स वगैरह जो हैं वो जमा हो रहे हैं, तो वो भी उसमें ऐसी कोई चमक नहीं है। एक तो वो मैट है और ऊपर से उसमें ऐसा लगता है जैसे सारी जो शाइन है वो चली गई है। तो ब्लैक लगाओ तो वो हमेशा एकदम चमकता रहेगा, ऐसा नहीं है। सिंक अगर कोई ज़्यादातर चमकता हुआ रहेगा तो वो है स्टील का सिंक, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम रहती है कि ज़रा सा एक चम्मच भी डालो तो धड़ाम धड़ूम आवाज़ होती रहती है और छोटा भी रहता है। एक्चुअल में मुझे स्टील का लगाना ही नहीं था स्टार्टिंग से, अब बाद में इसके लिए सोचेंगे। तो बस यहाँ सर्फ का डब्बा भी खाली हो गया। ये वॉशरूम में मैं रखती हूँ, ये फ्री आए थे बिस्किट्स के साथ में, तो इनको मैंने वॉशरूम के लिए यूज़ कर लिया है और सर्फ इसी में डाल के रखती हूँ। और अभी इन दिनों रेगुलर मेरे घर में ही कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि हर थोड़ी देर में बारिश आती ही है। और जैसा मैंने बताया कि मौसम तो चेंज हो ही गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट घर में भी ज़्यादातर गीले कपड़े डाल के सुखाओ डेली डेली तो वहाँ भी फिर डैम्प जल्दी लग ही जाता है, क्योंकि गीले कपड़े रहते हैं तो सीलन से घर में डैम्प लगेगा ही। इसलिए जितना अच्छा है धूप में सुखाना उतना घर में नहीं।
तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह भी स्टैंड से उतार के फटाफट से मैंने तय बनाए हैं कपड़े। और आज मैंने कपड़े धोए नहीं थे क्योंकि इतने थे नहीं धोने के लिए। बस ये काम करने के बाद में फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा हो गई, किचन में लगना है। आज सुबह से ही सोच लिया था कि बालकनी में जो कैबिनेट है उसको क्लीन करना है, थोड़ा अच्छे से कॉलिन से या सर्फ से साफ करना है, सुखा के फिर सामान लगाना है। ज़्यादा पानी वानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो मतलब प्लाई है ना, लकड़ी है तो खराब हो जाएगी। उसी हिसाब से कॉलिन से ही बेस्ट है, पोंछ दो तो सूख जाता है जल्दी। दाल पूड़ी उसको बहुत मन है, बोलता है कि मम्मी मैं काली घाट वाला ब्लॉग देखता हूँ तो फिर एकदम मैं दुखी हो जाता हूँ कि मैं दाल पूड़ी नहीं खा पा रहा हूँ। तो जिस दिन जा रही हूँ उससे एक दिन पहले इसी बहाने ही सही काली घाट में माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे और दाल पूड़ी लेकर आऊंगी उसके पास ले जाने के लिए। तो एक दिन पहले लाऊंगी तो फ्रिज में ही रखूंगी सारा समय। अब फ्लाइट में ही बस जितनी देर बाहर रहेगी, उसके बाद फिर ले जाके वहां पे तो खाना पीना हो ही जाएगा। और उसका दाल पूड़ी खाने का ये है कि अभी खा लिया, आधा एक घंटे के बाद में फिर खा लिया, फिर शाम को पूछेगा माँ दाल पूड़ी बची है क्या, फिर खा लिया। उतना मतलब इतना ज्यादा पसंद है उसको दाल पूड़ी। दाल पूड़ी काली घाट वाली ऐसी है कि परिवार में किसी को नहीं पसंद है। मैं मतलब मुझे ये पता ही नहीं है कि किसी को नहीं पसंद है, सबको पसंद है। और परिवार में क्या, आई थिंक जिन जिन को पता है कि काली घाट में ऐसी दाल पूड़ी मिलती है वो मतलब वेट करते हैं उसको खाने के लिए। तो दाल पूड़ी ले जाऊंगी और देखूं। और ट्रिप जो है वो जस्ट आई थिंक 24 आवर्स का है, क्योंकि हम ट्रिप के लिए निकलेंगे रात के समय पे, क्योंकि पैकेज जो लिया है वो रात का ही ट्रिप है। पूजा करके पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं, बैठ के जरा पानी पीऊंगी फिर नाश्ता। आज मंगाए हैं 4 गमछे। टॉवल है बहुत सारी घर पे, बट एक सेटिस्फेक्शन जो होता है, जैसे मुंह पोंछ के और नहाने के समय पर तो गमछा चाहिए होता है। तो 2 ये 2 मेरे पास ऑलरेडी घर में है जिनको मैं यूज करती हूँ। इनसे ना पुछता बहुत अच्छा है। तो 4 मैंने मंगाए हैं। अभी जा रही हूँ, इनको थोड़ी देर भिगो के रखूंगी सर्फ में या नमक के पानी में या नॉर्मल पानी में भी। तो नया नया रहता है ना, तो पुछता अच्छा नहीं है, और धो के सुखा लो तो पुछता अच्छा है। तो चारों ही धो रही हूँ। 2 गमछा ले जाऊंगी चिंकी के लिए और 2 मैं अपने लिए रखूंगी। अब देखिए चिंकी के पास जाने का समय आ गया है,
इसलिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आज क्या है, आज 31 तारीख है। 2-3 दिन के बाद में मेरे मम्मी पापा के घर में पूजा है। तो आप सभी, मेरी सारी पूरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी इनवाइटेड हैं मेरे मम्मी पापा के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा में। जा रही हूँ, इसको भिगाऊंगी और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे के बाद में धो के सुखाऊंगी। एस्ट्रो नहा ले, आ जा। एस्ट्रो को अगर नहला दें और नहाने का नाम ले ले तो सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो एस्ट्रो को नहलाने का नाम लेगा। एक ही जगह तक नहीं चलता है। ये सर्फ ना गीला हो गया है, पानी वानी गिर गया है इसमें। हाथ से पकड़। मेरे को तो रोज सर्फ लगता है, डेली वो फ्लोर साफ करके ही नहाती हूँ मैं। मेरे से ही गया वो। आ जाओ। चल 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 नहाने चल, नहाने चल, चलो नहाने चला, आ चल जाओ। नहाने चलो। तो पोज देखिए, देख पॉज तो देख, पॉज देखना। नहाने चलो, नहाने चलो। सर नीचे, बाल ऊपर। नहाने चल। अच्छा, फर्स्ट नहाने के नाम से सर नीचे बम ऊपर। चल चलो नहाने चलो। एकदम अलर्ट है, दोनों जन पीछे पड़े हैं एकदम। नहाने चले, नहाने। नहाएगा चिंकी, है चिंकी। ट्रीट, ट्रीट के नाम से भी नहीं, अभी नहीं। चलना। चल मैं नीचे जा रही हूँ, बाय बाय एस्ट्रो, बाय। उसको नहाने के लिए बोला है इसलिए वहाँ खिड़की में आके छुपा था। नहाने के नाम से इतना डरना और इतना ज़्यादा आलसी मैंने किसी को नहीं देखा जितना हमारा एस्ट्रो है। नहाने का नाम ले लो तो एक कोने में जाके छुप जाता है। इतना डर है उसको नहाने से। और ये चारों गमछे मैंने धो दिए थे आधा पौन घंटे के बाद में, बस सुखा दिए। तो अब ये क्या है, रेडी टू यूज़ हो गए। और बस जब पैकिंग करूँगी तो 2 चिंकी के लिए रख लूँगी और 2 अपने लिए रख लूँगी। और यहाँ पे ये दोपहर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो वाला काम है। करने के बाद में फिर बैठी हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि दोपहर को फिर फटाफट से एडिटिंग करती हूँ। अब ज़्यादातर आप जो मेरे व्लॉग्स इन दिनों वॉच कर रहे हैं, जिस दिन शूटिंग हो रही है उसी दिन देखिए शूटिंग भी कंप्लीट हो रही है, एडिटिंग भी हो रही है, वॉइस ओवर भी किया जा रहा है और वीडियो भी पोस्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाता है। इसीलिए मैं ज़रूर से, देखिए मुझे 4 साल हो गए यूट्यूब पर, तो कुछ अपनी तरफ से जो मुझे सही लगता है व्लॉगर्स के लिए, जो उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा, उसके लिए एक व्लॉग ज़रूर से लेकर आऊँगी कि कैसे आप व्लॉगिंग के साथ साथ घर के काम, अपनी जिम्मेदारियां, अपना खुद का, आपका यूट्यूब का, सोशल मीडिया का जितना भी आपका काम है वो कैसे आप मैनेज करके चल सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस कि मैं जो ये व्लॉगिंग करती हूँ ये मैं सारा सब कुछ खुद अकेले करती हूँ। शूटिंग भी, एडिटिंग भी, पोस्टिंग भी, एवरीथिंग, घर के काम भी, सारा सब कुछ अकेले करती हूँ मैं। तो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द आपके साथ में ऐसा व्लॉग शेयर करूँ। तो ये एस्ट्रो यहाँ पे बैठ जा। देखिए आराम से लेट गया है, ऐसे ही आराम से देखता रहता है।
वाह मेरी बेटी एस्ट्रो। अब 1 चम्मच सौंफ को मैंने 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख दिया था। जस्ट मैंने इसको छान के लिया है। अब ये गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सारा जीवन इसको फॉलो करना चाहिए और स्विच कर करके चीज़ों को लेना चाहिए। जैसे मैं लेती हूँ, सारा सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा बच्चा उठ गया है, थोड़ी देर मेरे आगे पीछे घूमेगा, उसके बाद फिर जाके ये सो जाता है। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के ही दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, जैसे कि शाम के समय पर ही होता है। तो आप लोग कैसे करते हैं, किस किस ने किया, कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहें तो कुछ पिक्चर्स अगर आप मुझे डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पर, तो उसको मैं व्लॉग में शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो आप में से जिसकी भी इच्छा हो, मुझे अपनी पिक्चर्स तुलसी विवाह की ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आप में से कौन कैसे रेडी हुआ वो भी शेयर कीजिएगा। चलिए, आप देख सकते हैं तुलसी जी पर मैंने स्वास्तिक निकाला है, सिंदूर लगाया है, फूल चढ़ाए हैं, पूजा की है। और शाम को फिर दीपक जलाऊंगी, मैं चुंदरी चढ़ाऊंगी, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।